बेंगलुरु से बड़े खुलासे। ईडी ने चित्रदुर्ग विधायक से 40 किलोग्राम 50.33 करोड़ 24 कैरेट सोना जब्त किया। ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का कारोबार 2000 करोड़ से अधिक का बताया गया। चौंकाने वाला खुलासा, तलाशी में 2 लॉकर से 40 किलोग्राम सोना, पहले से जमी संपत्तियां और फंड राउंडिंग की जटिलता मामले की गंभीरता बढ़ाती है। संक्षिप्त परिचय। बेंगलुरु के इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने 9 अक्टूबर को चलाए गए तलाशी अभियान में चित्रदुर्ग के विधायक केसी से जुड़े मामले में 24 कैरेट का लगभग 40 किलोग्राम सोना, जिसका आकलित मूल्य 50.33 करोड़ बताया जा रहा है, जब्त किया। यह कार्रवाई ईडी की उस लंबी छानबीन के हिस्से में आई है जिसमें पहले भी सोना, नकदी, महंगी गाड़ियां और कई बैंक व म्यूल खातों से संबंधित संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। जांच का परिदृश्य और अब तक की जब्तियां। ईडी की आधिकारिक जानकारी के अनुसार हालिया तलाशी में चला केरे चित्रदुर्ग के 2 लॉकरों से सोना बरामद हुआ। इससे पहले एजेंसी ने लगभग 21 किलो सोने की छड़ें, नकदी, सोने चांदी के आभूषण, बैंक खातों और लग्जरी वाहनों के रूप में भी जब्ती की थी और कुल मिलाकर इस मामले में अब तक की जब्तियों का परिणाम करोड़ों रुपए में गिना जा रहा है। पिछले तख्तियों और फ्रीज किए गए खातों को मिलाकर ईडी ने बताया कि कुल जब्ती और जमे हुए परिसंपत्तियां बड़ी मात्रा में है। रैकेट का दायरा, प्लेटफॉर्म और धन का प्रभाव। ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि आरोपी कई मीडिया रिपोर्टों में केसी वीरेंद्र के नाम से कई अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, जिनमें रिपोर्टों के अनुसार किंग 567, राजा 567, लॉइन 567, पपीज 003, रत्ना गेमिंग जैसे नाम शामिल हैं। एजेंसी का अनुमान है कि केवल एक पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही कुछ समय में 2000 करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ है। यानी यह एक स्थानीय घटना नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर नेटवर्क, मनी लॉन्ड्रिंग और प्लेटफॉर्म आधारित ठगी का मामला निकला। मोड्स ऑपरेंडी, कैसे चलाया गया रैकेट। ईडी के बयानों और खोजी दस्तावेजों के आधार पर मामला इस प्रकार सामने आया है। खिलाड़ियों से पैसे वसूलने के लिए कई पेमेंट गेटवे और डिजिटल वॉलेट गेटवे का उपयोग किया गया। धन को तुरंत उपयोगकर्ताओं के नाम बनाए गए म्यूल खातों और मध्यस्थ खातों के जाल से आगे भेजा गया, जिससे स्रोत छिपाने की कोशिश हुई। प्राप्त धन को फिर कई चैनलों के जरिए विभाजित करके आभूषण, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा टिकट, वीजा, आतिथ्य सेवाएं और लग्जरी खरीदी में लगाया गया है। एजेंसी ने जाहिर किया कि मार्केटिंग, बल्क, एसएमएस, होस्टिंग और एसईओ जैसी सेवाओं के भुगतान भी उन्हीं जुड़े खातों से किए गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह सिर्फ सट्टेबाजी की कमाई को निकालकर खर्च करने का साधारण मामला नहीं बल्कि पैसों के सफेद काले करने का व्यवस्थित नेटवर्क था। बाहरी कड़ियां, गोवा के कैसीनो और विदेश कनेक्शन। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि विरोध पक्ष के जुड़े कारोबार सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं थे। कथित तौर पर गोवा में कुछ कैसीनो ऑपरेशंस का संबंध भी इन्हीं से जोड़ा गया था। साथ ही आरोपी के परिवार के सदस्यों, विशेषकर भाई के संबंध में विदेश दुबई में कुछ व्यापार संस्थाओं का जिक्र आया, जो कॉल सेंटर और गेमिंग सपोर्ट सर्विसेज के रूप में रैकेट से जुड़े दिखे, जिससे यह भी संकेत मिलता है कि धन का अंतर्राष्ट्रीय रूटिंग और बाहरी साथियों की भूमिका भी रही। पहले दर्जे मुकदमों, जमानत स्थिति और अदालत के रुख। ईडी द्वारा पहले की गई छापेमारी और गिरफ्तारी के बाद विधायक केसी वीरेंद्र को गिरफ्तार कर जुडिशियल हिरासत में भेजा गया था। एजेंसी ने अदालत से सहयोग और अतिरिक्त समय मांगा था ताकि वेबसाइट्स के लोग पेमेंट गेटवे की डिकोडिंग और अन्य संदिग्धों से पूछताछ की जा सके। कोर्ट ने कुछ कट ऑफ और हिरासत संबंधी निर्देश भी दिए। एजेंसी ने कई खातों को फ्रीज कर लग्जरी वाहनों को सीज किया और कई म्यूल खातों का पता लगाया। ईडी के प्रमुख दावे संक्षिप्त में 40 किलोग्राम 24 कैरेट सोना, 50.33 करोड़। हालिया तलाशी में जब्त डीटी नेक्स्ट। पहले की छापेमारी में 21 किलो सोना, सिल्वर आभूषण व नकदी जब्त और कुल मिलाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त फ्रीज की जा चुकी है। कुछ वेबसाइट और एक पेमेंट गेटवे के माध्यम से 2000 करोड़ से अधिक का कारोबार